चलिए जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिए थे, ठीक है, पहले वो टैली करवाने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो, नीचे तो दिया हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट की भी तो जर्नल एंट्री करोगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। अल्टीमेटली चाहे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछा गया है। ठीक है, अगर आप तो वैसे ही स्टेटमेंट वाइज निकाल सकते हो माइनस करके तो भी चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूछ रहा है, क्योंकि सारी आइटम पार्टनर से रिलेटेड है। सबसे पहले देखो क्या है, दोनों की कैपिटल है 5 लाख, 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ए का देखो क्या है, ए को कमीशन मिलनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कहते जो भी प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर देना, माइनस कर देना, फिर जो बच जाएगा उसका 10%। और बी को देखो क्या मिल रहा है, कह रहे हैं बी को कमीशन मिलेगी 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब टोटल जितना भी प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जो ए को कमीशन दी थी ना वो भी माइनस कर दो, फिर जो बच गया उसका 8/108 कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर दिया हुआ है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बताना कितना गिवन है, मेरे को नेट प्रॉफिट बता दो। क्वेश्चन में कितने हैं 47 में? 3,75,000 है। बना लो यार, 2 मिनट लगने हैं। उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के नेम है ए को मिलेगा 5 लाख के ऊपर 10% 50,000, और बी को मिलेगा 2,50,000 के ऊपर 10% 25,000। मतलब टोटल इंटरेस्ट हमने बांट दिया 75,000 पे। अब अपने कमीशन देनी है टू कमीशन। कमीशन पहले देनी है ए को। ए के लिए कमीशन का बोला गया कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करना दोनों में, बाकी कितना बच गया प्रॉफिट 3 लाख। उसका कितने परसेंट कमीशन देना है, 10%। तो 10/100, क्योंकि बिफोर कमीशन, बिफोर था, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो 10/100 कर देंगे। कितना बनता है ये, चलो जी, कमीशन ए को दे दी, अब कमीशन देनी है बी को। हाँ जी, बिफोर में नहीं नहीं, उन्होंने देखो स्टेटमेंट पढ़ो ना, उन्होंने बोला है ए को जो कमीशन मिल रही है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो जितना भी प्रॉफिट है टोटल उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दो, मतलब माइनस कर दो, बस उसके ऊपर निकाल दो। जबकि बी के लिए बोला है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग, वहां पे होगा माइनस। तो बी के लिए देखो कैसे निकलेगा, 3,75,000 टोटल था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, उसमें से कमीशन भी माइनस कर दो एक ही, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सारा कुछ डिडक्ट करने के बाद। आफ्टर वर्ड है। हाँ जी, 5 लाख कहाँ से है? नहीं नहीं डिम्पल यार, यहाँ पे कह रहे हैं भाई, मैंने देना तो, कमीशन देना तो प्रॉफिट का है ना। प्रॉफिट का 10% देना है, कैपिटल का 10% नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर निकलती है, कमीशन प्रॉफिट के ऊपर निकलती है। लाइन पढ़ के देख डिम्पल जी, इधर देखो मेरे भाई, इधर देख, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 375 वही लेगा ना, यहाँ पे कैपिटल क्यों ले लेगा, नेट प्रॉफिट का निकालना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8/108, क्योंकि आफ्टर वाला केस था। गर्व ये सोल्व करके क्या आता है, वो तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन थोड़ी है।
हाँ हाँ, वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन ये शब्द होता है। वहां पे तो लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ आफ्टर को रट्टा नहीं मारना, आफ्टर कमीशन को रट्टा मारना है। हाँ, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग द कमीशन है, जब ये वर्ड दिया हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो करते हैं 8/108, तो ये निकल के आया 20,000। बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बता दो, या कुछ और भी था सैलरी वगैरह। रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल क्या बनता है? ठीक है, ए का 1,25,000, बी का 1,25,000, 375। लवोदय आ गया समझ? प्रिया आपको? हाँ डिम्पल, है डाउट या क्लियर है अब? जो अपन ने इंटरेस्ट निकालना है वो कैपिटल के ऊपर निकालते हैं, बांट तो अपन प्रॉफिट ही रहे हैं, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है ना। कैलकुलेशन कहीं से भी करें, एक टारगेट याद रखना, बांट हम प्रॉफिट को ही रहे हैं। इस 3,75,000 को बांटा है, इस 3,75,000 में से मेरे को बताओगे ए को कितना पैसा बांटा है टोटल? देखे, अभी पता चल जाएगा किसको अकाउंट समझ में आ रहा है। ए को टोटल कितना पैसा बांटा है 375 में से? कैसे कैसे? एक 50,000 बांटा है, एक 30,000 बांटा है, कितना आता है? मैंने किया नहीं, यही आ रहा है 2,5। 375 में से 2,05,000 में मैंने ए को बांटे हैं, बी को कितने बांटे होंगे माइनस कर लो। चीज समझ में आ गई ना? बांटे हमने पैसे ही हैं, कैलकुलेशन कहीं से भी हो सकती है, हमें कैलकुलेशन के ऊपर भी ध्यान देना है, इसके ऊपर भी। चलो 48 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, विनोद, आशीष, मुकेश आर पार्टनर्स जिनकी रेशियो है 3:1। कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। कौन सा एंट्रीज करवाऊं क्या? मेरे हिसाब से हो जाएंगी, या करवाऊं एंट्रीज? चलो आ जाओ आ जाओ, एक काम कर, आ जाओ फिर एंट्रीज आ जाओ। 47 पे आ जाओ दोबारा जी, 47 स्पेस है आप लोगों के पास? चलो 47 की एंट्रीज पे आ जाओ, बनाओ फॉर्मेट, एक पूरे पेज का बना लेना फिर। इस चैप्टर की एंट्रीज के ऊपर कम ध्यान इसलिए डालता हूँ, पेपर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल सबसे ज्यादा आता है, एंट्रीज आने के चांसेस 5-10% है। तो आज हम कर रहे हैं, इसके बाद 2-3 दिन एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। फिर भी चलो, हमें सीखना तो है ही है। पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस वाली करेंगे, जो 3,75,000 को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 3,75,000, इसकी नरेशन लिखो। उसके बाद देखो क्या दिया था पहले, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के पहले देखना डेबिट साइड, फर्स्ट आइटम क्या आई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल सिखाया था पिछले पार्ट में एक्स्ट्रा क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस का खर्चा, तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी, बस टू एज कैपिटल। ए को दे रहे हैं ना, और बी को दे रहे हैं। नहीं नहीं, इकट्ठे क्यों कर देगा भाई? इकट्ठे क्यों करूंगा जब बंदे ही अलग अलग हैं? हाँ ऐसे तो इकट्ठे कर देंगे। मुझे लगा कह रहा है कि या ए को दे दो या बी को दे दो। ए को कितने देने हैं, बी को? ये वाली एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसकी सेकंड एंट्री भी होगी। पानी आज है नहीं कम पे ना ना। नरेशन लिखेंगे, लेकिन अभी आप छोड़ रहे हैं इस, हाँ
अरे पार्टनर्स कैपिटल में कर तो दिया, ये इस कैपिटल बीस कैपिटल, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल में मनन, ये पार्टनर्स कैपिटल तो है मेरे भाई, ए और बी, ये और क्या लिखा हुआ है साथ में, कैपिटल नहीं लिखा हुआ, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंद्रजीत, रणवीर और लवुदय, आप देखो ये वाली एंट्रीज हमने कल एक्स्ट्रा क्लास में सीखी थी। इंटरेस्ट को डेबिट किया क्योंकि बिजनेस का एक तरह से खर्चा हो गया, और वो हमने किसको देना है, ए और बी को, तो देखो 2A 2B, ए और बी को हमने क्रेडिट किया, मतलब वहां से उनकी कैपिटल बढ़ गई होगी। और फिर हमने पार्टनर से रिलेटेड है ये आइटम, तो पार्टनर से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस एंट्री को में क्या से क्या कट गया, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट गया, एक बार इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हुआ था, तो नेट एंट्री क्या बच गई है, 2A 2B। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B बच गई। नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है, वो ऊपर ने लिख तो लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी लिख लिया, A to B, वो तो नेट एंट्री हमारे समझने के लिए। अगली आइटम देखना क्वेश्चन में क्या है, कमीशन। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बोलो एक बार फिर से, कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है इसलिए डेबिट। डिंपल कर रहा है ना एंट्री साथ साथ, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कोई चक्कर नहीं है। ट्रांसफर वाली, हाँ ट्रांसफर वाली, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं तो जैसे सिखा रहा हूँ मैं फिर वैसे ही चलता रहूंगा ना, मैं बीच में चेंज करूंगा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल कमीशन क्या बनी, नहीं यार 50 बन रही है, 30,000 20,000। इसकी नरेशन लिखवा रहा हूँ, बीइंग बीइंग कमीशन ड्यू टू पार्टनर्स लिख दिया करो। ठीक है, जो मर्जी लिख सकते हैं, नरेशन फिक्स नहीं होती, नरेशन इधर उधर भी हो सकती है, बस नरेशन की सेंस बननी चाहिए। ठीक है, अब इस कमीशन को कहाँ पे ट्रांसफर करने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या भेज रहे हैं हम, कमीशन। फोन किसका है, साइलेंट लगाओ यार फोन। अगली आइटम बोलो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, बस बाकी सैलरी नहीं थी इस क्वेश्चन में। डिविजिबल प्रॉफिट को तो बस ट्रांसफर करना है ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 2,50,000 था, 1,25 1,25 बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। एक बार देखो, जिसको कोई जर्नल एंट्री समझ नहीं आई पूछ लो, कोई भी जर्नल एंट्री में अगर डाउट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था देखना इस क्वेश्चन में, बस खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 48 पे। नहीं नहीं, कहाँ पे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी एंट्री क्रिएट थोड़ी हो रही है, ड्यू नहीं हो रही। जैसे पहली वाली एंट्री नहीं थी, उसकी भी तो एक ही एंट्री हुई है ना, जब पी एंड एल से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भेजेंगे तब भी एक एंट्री, जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे प्रॉफिट को तब भी एक एंट्री।
कौन सा डाउट था? फोर्टी एट हो गया किसी का या नहीं हुआ? ठीक है, क्या डाउट है इसमें? ये पहले अप्रैल से 15 दिसंबर तक दिखाते हैं। अप्रैल से 15 दिसंबर तक मुकेश की तो नेगेटिव कैपिटल है, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। ब्रैकेट में दिया हुआ ना, ध्यान से देखो, डेबिट बैलेंस है। जब उसका बैलेंस लॉस में चल रहा है तो वहां तक कोई इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं। तो उसकी बैलेंस, देखो मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ मुकेश का बैलेंस ना नेगेटिव में चल रहा था। गर्व सुन लो, मुकेश का बैलेंस नेगेटिव में चल रहा था 2 लाख, डेबिट का मतलब, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव में। फिर उसने बिजनेस में 3,20,000 रुपए डाले 15 दिसंबर को, तो उसका पॉजिटिव बैलेंस कितना बच गया होगा? 1,20,000, क्योंकि 2 लाख का तो उससे लॉस कवर हो गया, बाकी रह गया 1,20,000। 1,20,000 रुपया उसका कब बना? 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर से 31 मार्च तक 3.5 महीने होते हैं। तो 1,20,000 का परसेंटेज इंटू 3.5/12 करो, क्या आता है? इधर देखो मैं समझाता हूँ। कहाँ पे? पहले मेरे को इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं प्रिया, आंसर मैच नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 35,000 गलत, 35,000 गलत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो हम बना ही रहे हैं। 1,20,000 P&L एप्रोप्रिएशन, चलो आप कर रहे हैं पूरा क्वेश्चन, ये भी कर रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दो एक बार। विनोद, आशीष और मुकेश की कैपिटल है। विनोद की कैपिटल है 5 लाख, आशीष की 3 लाख, मुकेश की 2 लाख डेबिट में है। 2 लाख डेबिट का मतलब लिख लो ये लॉस है, मतलब बंदा लॉस में चल रहा है। जब बंदा लॉस में चल रहा हो तो उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे, मतलब वो पहले ही घाटे में चल रहा है, तेरे को काय का ब्याज देंगे हम? 3500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, सैलरी 10,000 पर मंथ विनोद को है सिर्फ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। मुकेश इंट्रोड्यूस 3,20,000 एडिशनल कैपिटल ऑन 15 दिसंबर, क्योंकि मुकेश बेचारा लॉस में चल रहा था, तो उसने अपने लॉस को सेट करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया। अगर वो बिजनेस में 2 लाख लेके आता तो उसकी कैपिटल 0 हो जाती, क्योंकि वो 2 लाख माइनस में चल रहा था। अगर वो 2 लाख रुपए बिजनेस में डालता तो मतलब अब वो बराबर हो गया, लेकिन उसने 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा डाले ना, तो 1,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा बिजनेस से। आ गया समझ? विनोद ने विड्रॉ किया है ड्रॉइंग्स 30 जून। इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग की डेट गिवन है, तो 6/12 नहीं करेंगे, जो एक्चुअल मंथ होंगे वो करेंगे। आशीष की ड्रॉइंग है 1 सितंबर, एक्चुअल मंथ गिवन है तो वो करेंगे। कितना प्रॉफिट कमाया? 3.5 लाख। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो जी बाय। P&L अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखते थे यहाँ पे, मैं भूल गया, नेट प्रॉफिट कितना है टोटल? देखना क्या था, 3,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10%। बांटो जी। विनोद को 50,000, आशीष को 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला विनोद है 5 लाख के ऊपर 10%, आशीष को 30,000। दूसरे पार्टनर का नेम आशीष 30,000 ये निकाल के दिया है। मुकेश 35,000। मुकेश का कैसे करेंगे जी? मुकेश का करेंगे 1,20,000 इंटू 10%। 15 दिसंबर के बाद 3.5 महीने बन गए ना, आधा महीना दिसंबर का, जनवरी फरवरी मार्च, तो इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12 महीने, तो मुकेश का ये आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट क्या बनता है? 35,000। इस क्वेश्चन के लिए, इस पॉइंट के लिए भी मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूं, गहरी सांस लेके देखो कि ये समझ आ गया मुकेश का पॉइंट, नहीं तो पूछ लो मुझसे दोबारा।
हाँ जी लघु आ गया समझ। रणवीर आपको Sir, the question was that he introduced digital capital between the year. नहीं वो नहीं दिया होगा, वो दिया होगा। ड्राइंग का होता है बिटवीन द ईयर, Second question that was 38. वो ड्राइंग का होता है। कैपिटल के लिए हमेशा दिया होगा आपको। 2 लाख जो 15 दिसंबर तक है, वे ड्राइंग करती है वो भी 1 लाख। क्वेश्चन में दिया होगा ड्राइंग तो, वो भाई एडिशनल कैपिटल है, उसके ऊपर थोड़ी ड्राइंग निकालेगा। हाँ मनन बोलो। 15 दिसंबर तक पूरे 2 लाख है उसके। वो नेगेटिव में चल रहे थे ना, उसके ऊपर नहीं बिजनेस मांगता, वो नेगेटिव में एक्स्ट्रा अमाउंट क्रैक किया उसके ऊपर। हाँ देखो एक एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। आपके पास समझ लो आपने बिजनेस किया, आपने ना मुझे पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो आप घाटे में चल रहे हो ना। आपने मुझे 2 लाख की जगह 3,20,000 दे दिया। 2 लाख रुपए का तो आपका सेट ऑफ हो गया। एक्स्ट्रा कितने दे दिए? 1,20,000। अब आप कह रहे हो कि 1,20,000 आपके पास पड़े हैं मेरे कैपिटल के, मेरे को इंटरेस्ट दो। अगली आइटम देखना क्या है, सेकंड सैलरी 1,20,000। किसको देनी है? 10,000। पर 10,000 पर मंथ, तो टोटल 1,20,000। गर्व क्या हो गया यार, क्यों बातें कर रहे हो? कर दो। सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पैर से कर दो, उसको कुंडी को उधर करना पड़ेगा ना, एक बंदा वहां से पैर को करे। कभी शटल बंद नहीं किए? बस बस बस। होप यू विल गेट स्नोफॉल। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। नीचे 40,000 विड्रॉ की है विनोद ने, आशीष ने विड्रॉ किया है 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय वाली साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला पार्टनर जो है वो विनोद है। विनोद ने पैसा देखना कितना विड्रॉ किया, क्वेश्चन में गिवन है 40,000। कौन सी डेट को? पहले इसका रेट लगा लो 12%, और कितने 30 जून को है, तो 9 मंथ्स बन जाएंगे ना। लबुदे यहाँ पे समझ आ गया 9/12 कैसे आया? रणवीर आपको इस तो 6/12 ले लेते। ये कितना निकल के आ रहा है? डिम्पल कह रहा था 4800, 3600 आएगा विनोद का। दूसरा किसने विड्रॉ किए पैसे? आशीष ने पैसे कितने विड्रॉ किए? 50,000। रेट तो सेम लगेगा 12%। और आशीष की ड्राइंग्स की डेट देखो 1 सितंबर है, तो कितने मंथ बनेंगे गर्भ? 6। सितंबर अक्टूबर नवंबर 1 सितंबर है, 7 मंथ। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7/12। ये सोल्व करना कितना आता है? 3,500। ठीक है जी, अगली आइटम ये आ गया समझ में। दूसरे की अगर किसी की ड्राइंग नहीं है उसको छोड़ो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतने हैं बस, निकालो रिमेनिंग प्रॉफिट। 71। किसी ने टोटल किया क्रेडिट साइड का? कितना आ रहा है? 3 नहीं यार, 3,500। हाँ ठीक है 3,500। दोबारा बोल। 3,57,100। उसमें से ये माइनस कर दो 1,53,600। ठीक है जी। पार्टनर्स की रेशियो बोलो। अरे रेशियो क्या है वैसे? 3:1। पहले पार्टनर का नेम क्या था? विनोद। ये सोल्व करके कितना आता है गर्व? पहला
यार कैलकुलेटर देता नहीं कर रहे हो तुम, अपने आप कर रहे हैं। गुड स्पीड। आशीष का 51200 और तीसरा कौन है 2। प्रैक्टिस कैलकुलेशन का तो देखो और कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ये चीज़ की प्रैक्टिस ना हमेशा सैल्फ स्टडी नाल होएगी घर, कदे भी ट्यूशन ते नहीं हो सकती, क्योंकि ट्यूशन ते बाकी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, सर करवा रहे हैं, तुसी अपना होर कर रहे हो, रीड भी करना है। किसी भी चीज़ की जिहड़ी प्रैक्टिस है ना वो हमेशा सैल्फ स्टडी दे नाल हुंदी है। कैलकुलेशन दी है कोई भी चीज़। आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जी। क्या देखो थोड़ा बहुत तो निकल ही आएगा। आ जाओ, हंसने की क्या बात है, हो जाता है यार कई बारी। मैं एक्चुअली आज घर नहीं गया ना। पार्टनर, पहला पार्टनर का नाम क्या था यार? विनोद, आशीष, मुकेश। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा नेम लिखोगे, ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह का इशू रहता है। VAM। डेट, सबसे पहले डेट थी 1/4/15। अब यहाँ पे बाई बैंक नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस शुरू नहीं किया, पुराना बिजनेस था। इंद्रजीत आपके वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बिजनेस शुरू नहीं किया, पुराना चला रहा था, तो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले का था 5 लाख, ओए होए जगह बहुत छोटी पड़ेगी। दूसरे का था 2.5 लाख, देखना क्या 3 लाख था। 3L लिख रहा हूं मैं। अगले का डेबिट वाली साइड था तो इस तरफ लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिर्फ मुकेश का कितना था माइनस में, 2 लाख रुपए, तो डेबिट वाली साइड पे लिख दिया 2 लाख। सबसे पहले देखो बैलेंस नोट डाउन करने आ गया आपको, जो डेबिट वाला है वो डेबिट में लिख दो, बाकी सारे क्रेडिट में। अब P&L एप्रोप्रिएशन के बाद से डेबिट में देख लो, वो पुट करते चले जाओ। क्या क्या था सबसे पहले, क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले को मिला था 50,000, आशीष ਨੂੰ 30,000, 3500। बिजनेस घाटे में पड़ जाएगा। एक बोतल भर गई, गरीबों के लिए रख देना एक कप, तब तक गर्म हो जाएगा। चलो अगली आइटम बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। P&L एप्रोप्रिएशन में देखो जी, इंद्रजीत कह रहा यार पहले भाई ड्यू पिएगा उसके बाद जवाब देगा। अगली आइटम बोलो भाई, सैलरी है, तो बस विनोद को कर दो, कितनी है 1,20,000 विनोद में, बाकियों में कुछ नहीं है तो डैश डैश कर दो। सैलरी के बाद क्या मिल रहा था? बाई रिमेनिंग प्रॉफिट, बाई P&L एप्रोप्रिएशन लिख दो, चाहे रिमेनिंग प्रॉफिट लिख दो, चाहे बाई प्रॉफिट लिख दो। प्रॉफिट बोलो क्या क्या सीगा? 76800, 51200, 256। ठीक है जी, डेबिट वाले साइड खत्म हो गया। एप्रो का क्रेडिट वाला साइड देखो, P&L एप्रो। अच्छा, एडिशनल कैपिटल एक बंदे की थी ना, तो बाय बैंक। ऐसे नहीं हो सकता ना डिंपल, ऐसे करना पड़ेगा। बाय बैंक, ये पता क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल जिस बंदे ने लगाई है, तो एडिशनल कैपिटल है तो क्रेडिट वाली साइड पे। देख 3,20,000 इधर क्रेडिट में लिखा हुआ है, 2 लाख इधर लिखा हुआ है, अपने आप ही 1,20,000 बच गया, या फिर 2 लाख भी मत लिखो, तो ऐसे नहीं होता ना, हमें प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा कि पहले 2 लाख था। इंट्रोड्यूस करने की डेट भी थी 15/12/15, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 2 वाली साइड पे। अमाउंट बोलो, जी दिया उदय ही लिखेगा ना, उनका खाते अलग अलग बन रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, बनाया नहीं तो
बना ले। ड्राइंग्स भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी जी। ड्राइंग्स की डेट बोलो। ड्राइंग्स की डेट एक 30 जून 2015। आप कहते हैं 1 सितंबर। हाँ जी भाई, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं करते ना, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पर्टिकुलर टाइप से परमानेंट ड्राइंग्स। वो तो फिक्स्ड कैपिटल का अकाउंट चल रहा हो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग है, तब फिक्स वो वाला करंट अकाउंट चल रहा हो। ये तो पार्टनर्स कैपिटल है ना, इसमें तो सब कुछ लिखेंगे। फिर तो मनन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी भी ना लिखते मेरे भाई, वो तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाले में लिखते हैं। ड्राइंग बताओ जी, 30 जून को किसने पैसा विड्रॉ किया था? कितना? और दूसरे बंदे ने लिखते तो बैंक है भाई, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक ही लिखना पड़ेगा। वैसे ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्राइंग्स ऐसे, या फिर ड्राइंग के साथ लिख के बैंक, क्योंकि जर्नल एंट्री सीखो ना, इसकी जर्नल एंट्री बनती है वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वी के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैंक। 1/9 को किसने विड्रॉ किया था पैसा? कितना? ये अलग-अलग क्यों करता है? ड्राइंग की डेट अलग है ना मनन, ऊपर देखो डेट भी तो मैंने अलग अलग डाली है। बस बाकी बच गया टू बैलेंस कैरी डाउन 31/3/2016 को। फाइनल आंसर टू बैलेंस कैरी डाउन। गर्व पहले का बताया टोटल टोटल नहीं करेगा तो कुछ मिस्टेक 5,50,000, 550, 650, 670, 670, अब अटक गया मैं। 846,800। बाकी पता नहीं, एक बारी कंफर्म करो, मेरे अकॉर्डिंग 846,800 होएगा, क्योंकि 5 लाख 6 लाख 20,000 तो एक ही हो गया। हाँ सर लिख लो, ये साथ ही होगा 7,46,7,46,000। 7, ठीक है जी, मेरा गलत था, 746 ही आ रहा है। 746,800, उसमें से माइनस करो 36 और 40,000। सही तो होगा। एक मिनट पहले इसका आंसर निकालो। 7,03,200। ए का क्रेडिट 381,200, इसमें से 35 और 50,000 माइनस करो। हाँ जी, 381,200 में से 3500 माइनस कर दो और 50,000 माइनस कर दो, 327,700। 700, 200 में से 5 गए 7 ही होता है ना। तीसरे वाले का 349,100, उसमें से 2 लाख माइनस कर दो, 149,100। नहीं, इस तो आगे लेवल भी आएगा। अजय चैप्टर का फर्स्ट हाफ चल रहा है, इसके बड़े इजी। अभी तो ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ चल रहा है, अभी एक सेकंड हाफ भी आएगा, वो इससे भी खतरनाक है। उसमें आपको दिमाग एक्टिवेट रखना पड़ता है टाइम टाइम, यहाँ पे तो फिर भी याद हो जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट वाली साइड, ये अगला जो एक टॉपिक आएगा वो 2-3 दिनों तक शुरू होगा, 2 दिन तक वो आएगा कि जब आपको मौके पे सोचना पड़ेगा, मतलब वो लगता है कि असली कॉमर्स वाले बच्चे हैं, असली अकाउंट्स अभी आएगा। पूरे +2 का सबसे मुश्किल चैप्टर मैं इसी को ही बोलता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो समझ लो बाकी जो +2 का सिलेबस है वो इसके मतलब 30% 40% सस्ता ही है, मतलब आसान ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। 48 हो गया, नेक्स्ट आ जाओ 49 होमवर्क। हाँ हाँ 49 हो जाएगा यार घर से।
50 ऑन 1/4/2018 MCQ पे आगे हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है। 49 सेम है यार। ये वाला कर लेना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग वाला कर लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड वाले में तो करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो करंट अकाउंट सिखाया तो हुआ है। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा करंट अकाउंट वाला, और बताओ। ऑन 1/4/2018 क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए। एक्स की कैपिटल है 2 लाख। ऑन 1 दिसंबर 2018 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख। अभी अभी क्वेश्चन किया मुकेश वाला, वैसा है। निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 6% के हिसाब से। पहले उसके पास पैसा था 2 लाख रुपए, 1/10 को उसने एडिशनल कैपिटल लगा दिया 1 लाख, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख 3 लाख के अलावा पहले तो 2 लाख के ऊपर लगेगा ना। ये देख लो, ऐसे कर लो, अप टू कौन सी डेट की थी? देखो अब, हाँ, या तो ऐसे लगा लो, ये लो 2 लाख के ऊपर पूरे साल का लगा लो, 6% है। 2 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर तो पूरे साल का लगेगा 12,000। 1 लाख के ऊपर 6% लगेगा, कितने महीने का? 3,000। तो टोटल कितना हो गया? 15,000। बंदे ने बिजनेस में 2 लाख रुपए तो पूरा साल ही लगा के रखा है पहले दिन से, तो इसलिए 2 लाख के ऊपर पूरा 6% 12,000। और एडिशनल कैपिटल कौन से दिन पे लगाई थी? साल के मिड में। तो बाकी जितने महीने बच गए 6 महीने, तो उसके ऊपर 6%। इसका दूसरा तरीका सिखाऊं कि आगे ये समझ? आगे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या बन रहा है? ठीक है, 51 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू। नहीं आया इंद्र जी समझ? 51 का देखना, बी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पी एंड एल अकाउंट में तो जाएगा नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और हाँ, इन्होंने बोला क्रेडिटेड टू, है ना, क्रेडिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका आंसर आएगा बी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। 52 करंट अकाउंट वाला करवा रहा हूं, क्योंकि 49 जो आप मैंने होमवर्क दिया वो करंट अकाउंट वाला है। 2-3 दिन पहले भी किया था करंट अकाउंट वाला एक क्वेश्चन। X and Y are partners in a firm. Following balances appear in their books on 1/4/17। X की कैपिटल में पड़ा है 2.5 लाख रुपए, Y की कैपिटल में पड़ा है 1,80,000 रुपए। उनके करंट अकाउंट में X में पड़ा है 5,000, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और 30,000 डेबिट। इसको लिख दो नेगेटिव, मतलब Y का जो करंट अकाउंट है वो घाटे में चल रहा है। पॉइंट्स डाल दो यार। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट्स डालते चले जाओ। पॉइंट नंबर 1, 1 जुलाई 2017 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। इसको बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। लिखो, आप लोग मुझसे कई जन्मों से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर परमानेंट कैपिटल क्या होती है? वो ये होती है। अब इन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि मेरी कैपिटल पहले 2,50,000 थी, वाई की 1,80 थी। 1 जुलाई को दोनों ने हाथ मिलाया, एक संकल्प लिया कि अब से तेरी भी कैपिटल 2 लाख, मेरी भी कैपिटल 2 लाख, कोई भेदभाव नहीं चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कि अब इनकी परमानेंट कैपिटल। एक्स की देखो पहले कैपिटल कितनी थी, अब कितनी रहेगी? मतलब 50,000 रुपया विड्रॉ हो गया, मतलब वो पैसा लेके चला जाएगा। वाई का बताओ? 20,000 एडिशनल लेके आएगा। तो इसको पहले लिखो, ये परमानेंट कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये देखो करंट अकाउंट और हाँ, नहीं ऐसे नहीं पता चलता कि इक्वल है तो, लेकिन इन्होंने अब फिक्स कर लिया ना कि अब से तेरी और मेरी कैपिटल यही रहने वाली है, मतलब परमानेंट है। ठीक है, तो कैपिटल और करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इनकी कैपिटल फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट होगा या फ्लक्चुएटिंग वाला? लिखो इसको,
फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नहीं हमेशा आपको बताएगा कि भाई हम फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ईच आ गया वो नहीं मैंने जहाँ पे ईच नहीं, जहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया भाई, जहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया वहां से पता चलेगा ना। पॉइंट नंबर 1 में पता लग गया परमानेंट कैपिटल। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, चलो सर सिग्निफिकेंट कैपिटल विड्रॉ। एक बंदा विड्रॉ करके जाएगा, विड्रॉ कौन करके जा रहा था, एक्स, एक्स और कैश इंट्रोड्यूस कौन करेगा, वाई। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी आपको 8%, एक्स इज टू गेट एनुअल सैलरी 4000, वाई मंथली सैलरी 800। पॉइंट नंबर 4, वाई वॉज रेगुलरली ड्रॉइंग, ये तो कुछ भी नहीं है, कहते जो वाई की वो थी ना सैलरी, वो हर महीने निकाल जाता था, ठीक है जी, उसको पैसे मिल रहे हैं लेके जा रहे हैं, हमें क्या लेना। पॉइंट नंबर 5, मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। मैनेजर तो है सियाना बंदा, वो कह रहा है भाई एडजस्टमेंट नहीं करनी पार्टनर्स वाली, पहले मुझे मेरी कमीशन दो, उसके बाद आपस में मालिक बांटेंगे पैसे। मैनेजर है, आउटसाइडर हुआ कि पार्टनर हुआ, पी एंड एल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो इस क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट बनेगा चाहे क्वेश्चन ना भी दे। एडजस्टमेंट ही इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, इनडायरेक्ट। कमीशन माइनस करते हाँ, जो आगे पॉइंट नंबर 6 लिख नहीं रहे यार, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 लिखो। पॉइंट नंबर 6, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 80,000। जो मैनेजर ने चश्मा लगाया हुआ होगा ना, मैनेजर को चश्मे में बस यही 80,000 दिख रहा होगा कि भाई अभी पार्टनर्स में कुछ मत बांटना, 80,000 अभी सबसे पहले का प्रॉफिट है, उसमें से मेरे को कितने परसेंट कमीशन दे देना, 10%, 8,000। 72,000 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओए डिम्पल का था सर क्या ही करा रहे हो। चलो जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बोलो, आज का लास्ट है, और बताओ। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला नहीं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बट फिर भी बनेगा, बिल्कुल जरूरी है, कोई गल नहीं, मैडम नहीं कर दी था, शॉर्टकट भी दिखा दांगा। देखो सब तो पहले ਆਪਾਂ लॉन्ग प्रोसीजर सीखना है, ठीक है, पूरा कॉन्सैप्ट सीखना है। जब कॉन्सैप्ट साडे मतलब माइंड विच रह गया ना कि हाँ भाई हुण तो सानू पता है, उस तो बाद तुहानू मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा कि सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन विच माइनस कर दो, जिवें तुहाडे टीचर सिखाते हैं। स्कूल ते ट्यूशन का कुछ तो फर्क होना चाहिए ना नॉलेज का, ठीक है। जब कॉन्सैप्ट साडी पकड़ विच अच्छी तरह आ गए, फिर आप पी एंड एल अकाउंट नहीं बनावांगे, सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन विच बाय प्रॉफिट लिख के 80,000 माइनस 8,000 करता करेंगे, लेकिन हजे सानू कॉन्सैप्ट सीखने हैं। चलो जी, पी एंड एल अकाउंट 3-4 लाइनों का सिर्फ। सबसे पहले बाय प्रॉफिट गिवन, कितना प्रॉफिट गिवन है जी, 80,000। अब मैनेजर की कमीशन, ये पी एंड एल अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है ताकि आप मतलब एक्टिव रहो कि ये आइटम पी एंड एल अकाउंट की है, जिसको इंद्रजीत बोलता है चार्ज आइटम है ये। चार्ज का मतलब होता है जो भी आइटम पी एंड एल में आती है उसको बोलते हैं चार्ज, जो आइटम पी एंड एल में नहीं आएगी एप्रोप्रिएशन में जाएगी उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। दो शब्द होते हैं, एक चार्ज एक एप्रोप्रिएशन। टू मैनेजर कमीशन 80,000 का 10% 8,000, तो बाकी नेट प्रॉफिट क्या बच गया, नेट प्रॉफिट कहां पे जाएगा, ये वाला एप्रो में जाएगा। चलो जी एप्रो में आ जाओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो बुक वाले या स्कूल वाले करवाते हैं ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, सीधा ये देखो बुक वाले पता है कैसे करते हैं या स्कूल वाले, और सीधा इधर 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो, सीधा 72,000 लिख दो। एडजस्टमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर तो पता होना चाहिए ना कि प्रॉपरली आता कहाँ है, आता पी एंड एल अकाउंट में है। चलो जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ऊपर मैं लिखना भूल जाता हूं, जब आप लोग लिख लिया करो, ठीक है जी। सबसे पहले बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 72,000 या 80,000, एप्रो में 72,000। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सबसे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक गर्व की बात मान लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी, तो वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाएंगे हम। स्पेस छोड़ देना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए 8-10 लाइनें। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अभी जो मैंने कहा था ना एक दूसरे तरीके से सिखाऊं, तो ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही हो पाएगा, सोच के देखो। अप टू
इन्होंने कब संकल्प किया था? 1 जुलाई। 1 जुलाई को। तो अप टू 1 जुलाई, 1 जुलाई को आप 30 जून भी लिख सकते हो। 1 जुलाई को 30 जून भी बोल सकते हैं ना, एक दिन पहले एक ही बात होती है, 1 जुलाई 30 जून। तो अप टू 30 जून एक्स की निकाल रहे हैं हम। कितनी कैपिटल थी उसकी? 2,80,000। कितने परसेंट है? 2,50,000। 250 थी। कितने परसेंट है? 2 लाख। क्या लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, वो कुछ और पूछ रहे हैं। 2,50,000 के ऊपर परसेंटेज बताओ। मतलब उसका 3 महीने तक बिजनेस में 2.5 लाख रुपए पड़ा था, तो पहले 3 महीने तक तो वो 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा ना। उसके बाद 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जो 9 महीने बच गए, तब उसका कैपिटल बिजनेस में 2 लाख है। और भाई साहब हिसाब के बड़े पक्के हैं भाई, ये पार्टनर पढ़े लिखे हैं, तरुण सर से पढ़ के गए थे। जितने दिनों का हिसाब है, दिनों का हिसाब चलेगा। 30 जून तक एक्स के 2,40,000 थे, तो वो 2,40,000 के ऊपर मांगेगा 3 महीने का इंटरेस्ट। और उसके बाद उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई थी। कितने महीनों के लिए? 9 महीने के लिए ना। 3 महीने खत्म हुए तो 9 महीने ही बच गए, तो अगले 9 महीने के लिए उसको आप देंगे 2 लाख के ऊपर। 2 लाख का 8% होता है 16,000। ये 12,000 आ जाएगा। पहला बता दो। 25, 5,000, 3/12 करने के बाद तो टोटल इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 17,000 एक्स को। वाई को मिलेगा पहले 1,80,000 के ऊपर, क्योंकि उसका बिजनेस में पहले 1,80,000 रुपये था। दूसरा तो सेम है यार, दूसरे में तो उसकी कैपिटल ही सेम हो गई 2 लाख। ये तो आ जाएगा 12,000। गर्व पहले का की है। लबू दे देखना, समझ आ गया ये? कोई डेट ना देती इंटरेस्ट दी होगी यार, दी होगी डेट, कैपिटल में दी होगी, ड्राइंग में नहीं दी होगी। कैपिटल में हमेशा दी होगी। सीधा जब इंटरेस्ट कैपिटल करता फिर था परसेंट को रेट करते फिर थे 90। हाँ फिर ना करते। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का क्या था? 17,000। वाई का क्या बोला था यार? 15,600। टोटल कितना हो गया? 32,600। 15,600। नेक्स्ट आइटम है जी सैलरी। एक्स की और वाई की। एक्स की कितनी है? वाई की सैलरी जो वाई की सैलरी है नहीं नहीं नहीं, उसको यार देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब तो है कि उसको सैलरी दे रहे हैं ना, तो वो तो पहले उसको सैलरी दो। उसके बाद है जी आपके पास, बस खत्म हो गया। निकालो रिमेनिंग प्रॉफिट। नहीं, 27,800 गलत है, कोई और करना। पच्चीस आठ सौ ठीक है। पार्टनर्स देखना, रेशो क्या थी? रेशो कुछ गिवन है देखना, स्टार्टिंग में नहीं है तो इक्वल मान लेंगे। 1:1 को इसको करना, आधा इंटू 1/2 करना।
12,900, 12,900 ठीक है। इंद्रजीत क्लियर है ये क्वेश्चन? रणवीर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इसके बाद देखो क्या बनाना है, पार्टनर्स करंट बनेगा पहले, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा पहले। आ जाओ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस आएगा यहाँ पे कि बाय बैंक आएगा? बिजनेस शुरू नहीं किया था, अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए ना, पहले का 2,50,000, अगले का 1,80,000। ठीक है जी। कौन बंदा बिजनेस में पैसा लेके आया था? वाई, तो इस तरफ आ जाएगा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, जिसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो वाई के क्रेडिट में बाय बैंक लिख के कितने पैसे लेके आएगा सर? 20,000। तभी तो उसके पैसे 2 लाख हो जाएंगे। और ये पैसे निकाल के जाएगा तो टू बैंक, ये पैसे निकाल के जाएगा टू बैंक ड्राइंग। सर फिर उसके ब्रैकेट में हम एडिशनल कैपिटल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। और ये ड्राइंग्स लेके जाएगा एक्स 50,000। तो सर इनके बैलेंस तो पता लग ही गया हमें क्वेश्चन में, इन्होंने बैलेंस कितना रखना है? 2-2 लाख। तो यहाँ पे इनका आंसर आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। हाँ, उसका कुछ नहीं करना, उसको सैलरी मिल रही थी, क्योंकि अभी तक अपन ने सैलरी उसको, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो परमानेंट कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है जो ये वाली अपनी कैपिटल के साथ एडजस्ट करनी है, वो करंट अकाउंट में होगी। टू बैलेंस कैरी डाउन। जाओ। कैपिटल अकाउंट है ये, फिक्स्ड मेथड चल रहा है ना, फिक्स्ड मेथड में सिर्फ परमानेंट चीजें आती हैं, जो प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ आना है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट आपके लिए घर से होमवर्क है, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट कहाँ पे मन डिम्पल? मेरे को देखना पड़ेगा ना फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पे ऊपर देखो, बैलेंस कैपिटल और करंट के अलग अलग दिए हुए ना, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग बनेगा। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट सारा कुछ आएगा, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया था सब कुछ ही आएगा। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, वो पार्टनर्स कैपिटल था, अब जो बना रहे हैं पार्टनर्स करंट है। ये देख लो जी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बनवा ही रहा हूं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब देख लो जी क्या क्या मिला था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना क्या क्या था एक्स का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो जो आया अब यहाँ पे लिख दो। यार करंट का देखो ना मेरे भाई, वो कैपिटल का क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन देखो, करंट के बैलेंस अपने लिखोगे कि कैपिटल के लिख दोगे? है ना, ये करंट अकाउंट चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या मिला था गर्व? 17,000, दूसरे का 200 के 600, 15,600। और मिली थी, दोनों को मिली थी सैलरी, बोलो।
और प्रॉफिट भी मिला था ना। अब इंद्रजीत आप अपना डाउट देखो। इंद्रजीत ने पूछा था कि जो फोर्थ पॉइंट है कि वो मंथली सैलरी जो उसको मिल रही है विड्रॉ कर रहा है, तो देखो एक तरफ से उसको इनकम मिल रही है, उसको विड्रॉ कर रहा है ना, कैपिटल में से पैसा नहीं निकाल रहा, इसलिए उस पॉइंट का कोई रेलिवेंस नहीं है, उस पॉइंट को वैसे ही दे छोड़ देना है। वो जो पॉइंट है सिर्फ बोल रहे हैं कि जो भी आपको सैलरी मिलती चली जा रही है ना वो विड्रॉ करते चले जाएगा। तो वो जो काम आता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह के काम आता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ, इसलिए वो पॉइंट सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए था, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी। इसका आंसर निकालो। हाँ, इसका देखना आंसर क्या निकल रहा है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बस कुछ नहीं था ना, बस निकालना आंसर। 12 4 16 16 33 38 900 टू बैलेंस नहीं। किसको मिल रही थी यार सैलरी, एक मिनट, वाई को मिल रही थी ना, एक सेकंड एक सेकंड वो एक सेकंड, आएगा 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 300, एक मिनट, 15 600 माइनस 9600, मैं एक्स का देख रहा था, वो 12 900 और आएगी यार वो सैलरी आएगी। सैलरी पता है क्यों आएगी, मैंने ध्यान ये नहीं दिया, क्योंकि सैलरी हमने वाई को पहले उसके अकाउंट में डाली भी तो है ना, उसके अकाउंट में डाली भी है, तो उसके अकाउंट में से निकाल लेंगे भी। 30,000 प्लस 9600 माइनस 15 600 माइनस 9600 माइनस 12,900 1500। जब सैलरी उसको मिल रही थी तो क्रेडिट में, विड्रॉ हमेशा ड्रॉइंग कहाँ पे आती है, डेबिट में, तो टू बैंक ब्रैकेट में सैलरी विड्रॉ। मैं एक्चुअली एक्स का देखने लग गया था, कितनी, वही 9600, मतलब एक बार आपने उसको पैसे दिए तो उसको क्रेडिट कर दिया, फिर वो पैसे निकाल के चला गया, उसको डेबिट कर दिया। चीज समझ में आ गई। जब जब लिखा तो नहीं हो ना, अपने अपने एज्यूम करना, वाई का लिखा हुआ है वो तो हम तभी कर रहे हैं ना। आप बोलो। हाँ, वाई विड्रॉ, विड्रॉ का हम लोग कहता है ड्रॉइंग करें, वाई को जितनी भी सैलरी मिली है ना मंथली, टोटल 9600, तो सारी की सारी वो विड्रॉ कर गया ड्रॉइंग, इसलिए ड्रॉइंग सिर्फ किसकी आ गई, वाई की। देख यार, क्रेडिट साइड तो सैलरी इसकी भी तो लिखी है, क्रेडिट साइड तो लिखी है, क्रेडिट साइड तो वो लिखी है उसको सैलरी मिल रही है, डेबिट साइड तो लिखी है क्योंकि वो निकाल के चला गया, जीरो हो गया। आ गया समझ ना, पैसे सारे के सारे निकाल के चला गया। वाई का किस तरफ ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो आंसर उस तरफ निकलेगा। गलत है, 1500 ठीक है। इसका आंसर इस तरफ बच रहा है, इसका आंसर इस तरफ बच रहा है।